हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट जिनका टारगेट है नीट 2025, जो कि 4 मई को पेपर होने वाला है। बच्चों अप्रोक्सीमेटली 40 डेज के आसपास, मोर देन 40 डेज आपके एग्जाम में बाकी हैं। लास्ट 40 डेज की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर जनरेट कर पाए? तो आपको मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा आज, स्पेशली जो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा, दिस इज ओनली स्पेशली फॉर फिजिक्स। हाँ, जो मैं आपको फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए बताने वाला हूं वही नॉर्मली केमिस्ट्री और बायो में भी एप्लीकेबल रहता है। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, एज यू नो बच्चों के सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप लोग मानते हो वो है नहीं है, आप लोगों को लगता है, एंड दैट इज व्हाट फिजिक्स। तो आज मैं फिजिक्स के ऊपर ही आपको ये वीडियो जो होने वाला है स्पेशली फिजिक्स के ऊपर होने वाला है कि किस तरीके से आप फिजिक्स के मार्क्स को आप बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नीट 2025 को क्रैक करने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए, भाई आज 40 दिन की जो लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी है वो क्या है? तो बेटा सबसे पहला जो पॉइंट है, यू हैव टू राइट एज मच एज यू कैन। आपको बहुत ज्यादा क्या लिखने चाहिए इस टाइम? टेस्ट। यू नीड टू राइट सो मेनी नंबर ऑफ टेस्ट। आप अगर ITNS लर्न के स्टूडेंट है तो हमने यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, अचीवर बैच की, एक्सेलेंट बैच की और रेगुलर बैच के, रिपीटर बैच के। तो जिस भी बैच में आप बिलोंग कर रहे हैं, आप वो बैच की कोई भी टेस्ट को नहीं छोड़ना है। या अगर आप किसी दूसरी क्लास के स्टूडेंट है तो जो भी क्लास में आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसको रिलीजियसली, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली फॉलो करिए, क्योंकि टेस्ट अगर आप नहीं देंगे तो कोई चांस नहीं बनता। आप कितना भी प्रिपरेशन कर लेना, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं बनने वाला है। आप 720 में से 650 तो दूर की बात है बेटा, 400 भी क्रॉस नहीं कर पाओगे बिना टेस्ट के। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको टेस्ट, सारे टेस्ट देने, जितने भी टेस्ट आपके रखे हुए हैं, जो भी आपकी क्लासेस में चल रहे होंगे, सारे टेस्ट आपको देने। दूसरा पॉइंट है बेटा, आपको टेस्ट का क्या करना है? एनालिसिस करना है। टेस्ट का एनालिसिस करना है। ये टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है ये मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, बल्कि करके दिखाऊंगा वीडियो में अंत तक बने रहना आपको। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? यू हैव टू मेक ए सेपरेट नोटबुक ऑफ टेस्ट एरर एनालिसिस। टेस्ट एरर एनालिसिस यानी जो आपने टेस्ट में गलती करी है। 180 का फिजिक्स का पेपर है, 180 में से आपके 0 आ रहे, नेगेटिव आ रहे, 2 आ रहे, 4 आ रहे, 20 आ रहे, 10 आ रहे, कुछ भी आ रहे, आपको ये काम करना, इंशाल्लाह आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, मेरी गारंटी है ये। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, टेस्ट एरर एनालिसिस की एक नोटबुक बनानी है आपको, सेपरेट नोटबुक बना देनी है टेस्ट एरर एनालिसिस, यानी जो गलतियां तुमने टेस्ट में करी वो इस नोटबुक में होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है बेटा, फिजिक्स के जितने भी वीक टॉपिक है आपके, लिस्ट आउट योर वीक टॉपिक। जो आपके वीक टॉपिक्स हैं आप उनको लिस्ट आउट करिए। और पांचवा पॉइंट है इसी से मिलता जुलता है, मेथड ऑफ एनालिसिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेथड ऑफ एनालिसिस। अक्सर बच्चे ये एनालिसिस ही नहीं करते। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्स द स्ट्रैटेजी, यानी एक टॉपर बच्चा जो 180 में से 150, 160, 170 तक या उसके ऊपर तक स्कोर कर रहा है वो, और एक वो स्टूडेंट जो बिल्कुल खत्म है, नेगेटिव नंबर ला रहा है, 0, 2, 4, बल्कि पेपर को देख के डर जाता है और बोलता है कि वो तो सोल्व हो नहीं पाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उससे सोल्व नहीं हो रहा है। उसमें और टॉपर में क्या डिफरेंस है? आई विल शो यू। यही वो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, मेथड ऑफ एनालिसिस, कि टॉपर बच्चा इसको बहुत शिद्दत से करता है और जो कुछ नहीं कर रहा वो बिल्कुल इस पर ध्यान ही नहीं देता है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं वीडियो में। और इनफैक्ट जो स्ट्रैटेजी फिजिक्स में आप फॉलो करोगे बच्चों, वही स्ट्रैटेजी आपको कैम एंड बायो में भी फॉलो करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग के पास है, जो इनफैक्ट ITNS में हुआ है पेपर। आई थिंक दिस इज द पेपर ऑफ रेगुलर बैच का, रिपीटर बैच का, क्लास 12 का पेपर है। उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं सोल्व करके आपको दिखाऊंगा, एंड आई विल शो यू कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉज करो। लेट्स टर्न इट इनटू द स्ट्रेंथ। जो आपका डर है, जो फिजिक्स का डर है ना बच्चों, उसको किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक पेपर के ऊपर, उसका मैं एनालिसिस करके आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, पांचवा जो पॉइंट मैंने आपको बताया, मेथड ऑफ एनालिसिस, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहां पे आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, एंड आई विल शो यू कि अगर एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा स्कोर ला रहा है वो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करता है, और एक वो बच्चा जो बहुत ही खराब मार्क्स ला रहा है वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको ये जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी यानी जो एनालिसिस का मेथड मैं बताने वाला हूँ, ये आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो चलते हैं बच्चों। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। अब बेटा देखो, अब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो फिजिक्स का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, या कुछ पढ़ेंगे तो सोचेंगे समझ में नहीं आया, फिर आगे बढ़ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ बेटा आप एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पढ़ के इतना तो समझ आ रहा है ना कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स का क्वेश्चन है, या किसी को ऐसा लग रहा है कि सेल्फ यूनिट ऑफ लाइट से उठा के क्वेश्चन ले आए, भाई इतना तो समझ रहा है कि बेटा फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब पढ़ना शुरू करो। क्या बोलता है क्वेश्चन? ए कॉपर रोड ऑफ लेंथ 0.1 मीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स एंड विद 10/π रिवॉल्यूशन पर सेकंड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.2 Tesla with its length perpendicular to the field. The EMF induced across the length of the rod. बेटा ये क्वेश्चन को पढ़ के समझ आ रहा होगा, थोड़ा दिमाग का जोर डालेंगे तो भाई कंफर्म है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। क्या लग रहा है बेटा आपको? सर्कुलर मोशन का तो नहीं है ना एनएलएम का है, तो भाई कहाँ का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतना आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में शुरुआत चैप्टर की होती है फैराडेज लॉ से। ईएमएफ इंड्यूस के बारे में पूछ रहा है, तो भाई ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला, बेटा ईएमएफ इंड्यूस के कई सारे फॉर्मूले हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा है बताओ? फैराडेज लॉ। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या निकलता है? पहला फॉर्मूला आप देखते हो, E = -d∅dt। मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ के आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, गो बैक टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड एटलीस्ट एंड रीड द ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या है, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, व्हाट इज दैट? E = -d∅dt। क्या बोलता है बेटा फैराडेज लॉ? इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल देन देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज गिवन बाय E = -d∅dt। उसके बाद बच्चों ईएमएफ इंड्यूस का एक और फॉर्मूला होता है जो हम लोग मोशनल ईएमएफ में पढ़ते हैं। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल बी से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो कैपिटल बी भी ई ही होता है, दैट वाज BVL। रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। BVN तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पढ़ के इतना तो ज्ञान हो गया कि भाई ये ईएमएफ इंड्यूस के बारे में बातें कर रहा है। तो व्हाट इज योर जॉब बच्चे? व्हाट इज योर जॉब? आपको वो टॉपिक पे जाना है। गो बैक टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर, नोट्स देखो अपने, और नोट्स में जाके वो ईएमएफ इंड्यूस का टॉपिक पढ़ो। देखो एक तो ये तरीका है कि आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन में फॉर्मूला मिल गया। इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा सॉल्यूशन में? E = ½ B⍵L²। दैट्स द रोटेशन ऑफ रॉड। एक बच्चा वो है ये फॉर्मूले को देख के वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देता है, खुश हो जाता है मेरा आंसर आ गया। भाई इसको एनालिसिस नहीं बोलते, इसको नहीं बोलते एनालिसिस। इसकी हेल्प से तुरंत आंसर आ जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, निकाल के देख लेते। E = ½ B, हाफ तो हाफ है, B कुछ दिया है क्वेश्चन में, यस 0.2 टेस्ला रख दो, 0.2 इनटू ओमेगा। ओमेगा बेटा 10/π है, बट ओमेगा उसने देखो यूनिट दिए 10/π रिवॉल्यूशन पर सेकंड, सो यूनिट टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन पर सेकंड। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 2π से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड में। पाई कैंसिल, 10 2 20 रेडियन पर सेकंड। ये अपने को ओमेगा मिल गया, ओमेगा पर रख दो, ओमेगा आ गया 20 इनटू व्हाट? L²। L की वैल्यू दिया है लेंथ 0.1 मीटर में, ऐसा यूनिट है, स्क्वायर कर दिया। सीधा सीधा देखो आंसर कितने आसानी से आ जाएगा। ये हो गया 20 × 0.2 4/2 दैट इज 2, तो 2 × 10⁻⁻² वोल्ट। ये रखा अपना आंसर, सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। एक स्टूडेंट ये फॉर्मूला देखेगा, ये क्वेश्चन तो उसको समझा नहीं, फॉर्मूला देखेगा यानी सॉल्यूशन में देखेगा क्या फॉर्मूला यूज करा, फिर उसके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने सोचना रहा हूँ, और उठा के फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा। भाई इसको एनालिसिस नहीं बोलते। आज तूने ये सोल्व कर लिया बेटा, अगला क्वेश्चन जब इसी पे बेस्ड आएगा ना, थोड़ा सा ट्विस्ट करके मोशनल पे पूछ लेगा, फैराडेज पे पूछ लेगा, तो फिर फंस जाएगा। इसको एनालिसिस नहीं बोलते। एक टॉपर बच्चा ये कभी काम नहीं करता, उसको सारी पीछे की, जब वो ईएमएफ इंड्यूस का वर्ड आ गया ना यहाँ, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे के सारे टॉपिक को निचोड़ के फेंक दे। गो बैक टू द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रीड द टॉपिक एंड उसके आगे पीछे के जितने एक्सप्रेशन है सारे रीड कर, अच्छे से इसको समझ, वहां के क्वेश्चन सोल्व कर, देन अगेन कम बैक टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। दिस इज नोन एज द स्ट्रैटेजी टू डू द एनालिसिस। अगर आप बेटा ये काम करोगे
तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि आपका स्कोर बहुत तगड़े तरीके से बूस्ट हो जाएगा। एंड इट्स वेरी इजी टू गेट 140, 150, 160 प्लस स्कोर इन नीट फिजिक्स। बेटा नीट का पेपर एकदम चुन्नू मुन्नू पेपर है, बहुत इजी पेपर होता है, बहुत आसान से क्वेश्चन उसमें आते हैं। ये नीट का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि जी एडवांस का उठा के लाओ, नीट वाला क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो बच्चों मेरी बात? चलो अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। अगला क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के भाई समझ क्या आ रहा है, बताओ बताओ क्या समझ रहा है। In the given branch PQ of circuit, electric current I equals to 5t plus 2। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दे दी 5t plus 2। ये करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट में। ये सर्किट डायग्राम बना देता हूं। आप आई थिंक आपको ही थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा ठीक से, मैं वापस बना देता हूं। ये बना दिया बेटा, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और रेजिस्टेंस दे दिया 5 ओम, और ये दे दिया इंडक्टेंस 2 हेनरी, और वोल्टेज दे दी बैटरी के 2 वोल्ट, और इधर करंट चला रहा है I। दैट I इज गिवन टू यू। अब क्या बोलता है, क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। बेटा आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ आ रहा है। नो डाउट इट्स ए क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट इस क्वेश्चन में यूज क्या होगा। मैंने बताया था भाई, चलना सिखाया आपको सर्किट पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सर्किट पे कैसे चलोगे उसका तरीका सिखाया था मैंने। रास्ते में कुछ नहीं आता तो पॉइंट पोटेंशियल ट्रिक रिमेंबर। अगर रास्ते में ना बैटरी आ रही, ना रेजिस्टर आ रहा, ना इंडक्टर आ रहा, ना कैपेसिटर आ रहा, तो पॉइंट पोटेंशियल ट्रिक बोलती है कि पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जब तक रास्ते में कोई नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो चलने का तरीका आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया था। तो अब एक बच्चे को नहीं आ रहा क्वेश्चन वाला ना कैसे बनाओ, तो भाई तू सुन ले मेरी बात ध्यान से। तुझे क्या करना है, गो बैक टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, रीड द टॉपिक केवीएल, कैसे सर्किट पे चलते हैं उसको ढंग से सीख। देन अगेन कम बैक टू द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहां पे देखो इंडक्टर को डाली हुई है, इंडक्टर। अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा, इस इंडक्टर को भी तोड़ फोड़ के फेंक देगा। मतलब व्हाट इज इंडक्टर, इंडक्टर का कॉन्सेप्ट कहां हमने पढ़ा था। वी टॉक्ड अबाउट द इंडक्टर, व्हाट इज इंडक्टर, इंडक्टेंस के बारे में बात करी, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा, ग्रोथ इन एनालॉग सर्किट पढ़ा, डीके इन एनालॉग सर्किट पढ़ा। ये सारी चीजें तेरे दिमाग में चलनी चाहिए। अगर तू इस तरीके से एनालिसिस करेगा, मेरी गारंटी कि इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन तेरा बच नहीं पाएगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, सर्किट पे चलना आता है, चल लेते हैं भाई। पी से शुरू करते हैं। व्हाट ही आस्क्ड इन द क्वेश्चन, पढ़ लो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो चलता हूं मैं यहां से शुरू करता हूं। तो Vp, जब हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो बेटा पोटेंशियल में ड्रॉप होता है तो माइनस लेते हैं, और जब बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे तो प्लस लेंगे, या बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे तो माइनस लेंगे। ये सब मैंने सिखाया आपको, आपने जहां भी पढ़ा होगा, जहां से भी सीखा होगा। Vp माइनस I इंटू R, I की वैल्यू तो I है, R है हमारे पास 5, तो लिख देते 5 माइनस व्हाट्स द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, L di by dt। सो दिस इट शुड बी माइनस L di by dt। अब बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हो बेटा, तो माइनस करोगे -10। मैंने बोला रुक जाओ, रुक गए तो किसके बराबर हो जाएगा, VQ के बराबर। ही आस्क्ड द क्वेश्चन फाइंड आउट VP माइनस VQ। तो VP माइनस VQ सिंपली सारे को उठा के उधर ले पटक दो, तो 5I प्लस L di by dt प्लस 10। यहां से बेटा आपका आंसर आ जाएगा। बस करना क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। भाई I की वैल्यू कितनी है, 5t प्लस 2। बट आप बताओ जो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहे बच्चों, कहां पूछ रहा है, किस पॉइंट पे पूछ रहा है। वॉच आउट, पढ़ते एक बार और क्वेश्चन। इन द गिवन ब्रांच PQ ऑफ सर्किट इलेक्ट्रिक करंट इज दिस इज फ्लोइंग वेयर t इज टाइम इन सेकंड एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। कौन से पॉइंट पर, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी मैं t की वैल्यू क्या पटक सकता हूं, 1। तो आप t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 2 7, तो आएगा बेटा 5 इंटू 7, 5 इंटू I की वैल्यू 7 प्लस L की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, यस ये रहा 2 इंटू di by dt। कैन यू सोल्व टू फाइंड आउट di by dt फ्रॉम हियर, यस डेरिवेटिव कर दो बेटा। di by dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो जल्दी से, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर 5, ऑब्वियसली यूनिट आएगी एम्पियर पर सेकंड, तो 5 प्लस 10, बस ये आंसर आ गया। देख लो कितना आता है, 5 7 जा 35 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 10 दैट इज 20। तो आ गया बेटा 55 वोल्ट। 55 फोर्थ ऑप्शन हो गया। देखो एक ये तरीका है, एक बच्चे ने उठा के क्वेश्चन पढ़ा, उसको समझ नहीं आया, दिमाग ही नहीं लगाता, बोलता है तो बायो कर दूंगा इसकी, भाई कुछ नहीं हो पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। बेटा हर क्वेश्चन को
टॉपिक में बोलो तो भाई नेगेटिव ला रहा है, लाने दे, तेरा पेपर ये पेपर तूने पढ़ाई नहीं है क्वेश्चन, बट जो मैं बता रहा हूं तो उसको फॉलो कर ले, इंशाल्लाह यू विल गेट द स्कोर, वेरी गुड स्कोर। आप 150 160 को आराम से क्रॉस कर दे। बेटा जो 150 160 पेपर में ना रहा है ना फिजिक्स में, उसकी यही स्ट्रैटेजी है, उसने अपने आप को रगड़ के रखा, मेहनत करता है और शिद्दत से मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, नहीं बस ये मेरे को नहीं समझ रहा, मेरे को तो डर लग रहा, आगे बढ़ गया। भाई तू करके तो देख, सारी चीजें फटाफट होंगी, बट जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको करना है। कोई टॉपिक अगर आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन पड़ गई, तुझे सर में दर्द हो रहा कि क्या इंडक्टर, भाई तू जा, गो बैक रीड, उसके बाद ताकतवर बन के हाँ वापस में अटैक दिस प्रॉब्लम, फोड़ के रख देगा तू। चल अगले क्वेश्चन पे चलते, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। ये तो चिन्ह सा क्वेश्चन है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल डिपेंड्स ऑन, इंड्यूस्ड ईएमएफ वही कहानी। अरे बेटा E इक्वल्स टू माइनस d∅dt। अब फ्लक्स के बारे में तुझे पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू BA cos थीटा, या इसी को लिखते हो आप B डॉट A, राइट। तो आप खुद ही देख लो, फॉर्मूला बोल रहा है B चेंज करोगे तो भी फाई चेंज होगा, A चेंज करोगे तो भी होगा, थीटा चेंज करोगे तो भी। तो भाई B चेंज करो तो भी फाई चेंज होता है, A पे भी चेंज होता है, थीटा पे भी। तो तीनों केस में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सिंस इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो बेटा देखो क्या ऑप्शन है, क्या पूछ रहा है ये, किन किन चीजों पे इंड्यूस डिपेंड करेगा। पहला, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल करेगा भाई। एरिया ऑफ कॉइल बिल्कुल करेगा। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बिल्कुल करेगा। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑल ऑफ दी अबव, सॉरी ऑल ऑफ दीस, सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब ये क्वेश्चन पे मान लो किसी बच्चे को नहीं समझ रहा ये भी, तो मैं वही बोलूंगा बेटा गो, क्या क्या लग रहा क्वेश्चन पढ़ के, क्या लग रहा, ये तो दिख ही रहा है, ये तो सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, एमएलएम की बात नहीं कर रहा है ना, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, तो क्या बात कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, गो बैक। वही मैं बोल रहा हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर वही आपने पूरा निचोड़ के रख लिया कि अपने आप बना लेगा तो अपने आप, ये बच नहीं पाएगा क्वेश्चन। चलो अगले पे चलते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, पढ़ते क्वेश्चन को जरा। In a coil of resistance 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux. मतलब बात तो वही कर रहा है, चेंज इन मैग्नेट। एक्चुअली ये जो टेस्ट में लेके आया हूं बेटा, ये टेस्ट है पार्ट टेस्ट, सिलेबस टेस्ट है, एंड इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टेस्ट है। ये आइडेंस की टेस्ट सीरीज का टेस्ट है, आई थिंक रिपीटर बैच और क्लास 12 का रेगुलर बैच की टेस्ट सीरीज का टेस्ट है, आई थिंक पार्ट टेस्ट 3, मे बी पार्ट टेस्ट 3 शायद, हाँ पार्ट टेस्ट 3 है। इन कोई, अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है कोई में, करंट इंड्यूस चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों करंट इंड्यूस हो रही है, बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, एज शोन इन फिगर। उसने I वर्सेस T ग्राफ दे दिया, ये I को प्लॉट कर रखा है, ये करंट एक्चुअली करंट को प्लॉट किया इसने, और यहां पे बेटा टाइम को प्लॉट किया है। अब आपसे क्या पूछता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चेंज इन फ्लक्स थ्रू दी कॉइल। अब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बता रखी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। मेजॉरिटी क्वेश्चन ये 4 स्टेप में खत्म हो जाते हैं। क्या है भाई वो स्ट्रेटेजी, सबसे पहला स्टेप उसमें होता है बेटा फ्लक्स निकाल ले, फाई विच इज BA cos थीटा या इंटीग्रल B डॉट DA। दूसरा स्टेप होता है कि आप EMF इंड्यूस निकाल लो, दैट इज विद द हेल्प ऑफ माइनस d∅dt। तीसरा स्टेप बेटा हुआ करता है कि आपको करंट इंड्यूस चाहिए, तो करंट इंड्यूस के लिए शर्त यह होती है कि सर्किट कंप्लीट हो या सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ना हो। मान लो लकड़ी की आपने ले ली रिंग, लकड़ी की, वुड की, तो भाई उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, उसमें करंट नहीं चलेगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बट करंट नहीं चलेगी। तो तीसरा पॉइंट था कि I निकाल लो E/R की हेल्प से। और बेटा चौथा स्टेप होता था, यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, दैट फोर्स वाज BIL। अपने को तो यहीं तक बात कर रहा है, फोर्स की तो बात ही नहीं कर रहा है। अब अपने से क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चेंज इन फ्लक्स यानी फाई में चेंज की बात कर रहा है, बेसिकली टोटल चेंज की बात, यानी डेल्टा फाई की वैल्यू आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, करंट दिया है और करंट में वैरी कर रही है, तो वी नो दिस फॉर्मूला I इक्वल्स टू E/R, यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन बेटा। I इक्वल्स टू E/R, E की वैल्यू में निकाल लूंगा, E की वैल्यू क्या होती है d∅dt। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चेंज इन फ्लक्स, तो E का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इट शुड बी d∅dt इनटू 1/R।
तो यहां से मुझे दिख रहा है कि डी फाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा करंट आई इंटू आर इंटू डी टी। ये मुझे डी फाई मिल गया और मैं तो थक गया बच्चों को पढ़ा कहीं डी फाई आ गए, फाई निकालने क्या करेगा, उठा के इंटीग्रेट कर दे। तो वंस यू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड you will get the total flux, change in total flux. Let's say initial flux phi 1 है फिर phi 2, तो ये तो इंटीग्रल हो जाएगा डेल्टा फाई and which is equals to I, R तो बेटा कांस्टेंट है और ये हो गया इंटीग्रल I dt। Now you need to take the limit of t। t की लिमिट क्या है 0 से 0.8, 0 से 0.8। बट सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, एक तो ये तरीका है कि इंटीग्रेशन सोल्व करूं, बट मुझे यहां पे IT के बीच में ग्राफ दिया है तो मैं यहां का इंटीग्रेशन सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि दैट इंटीग्रल इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। तो बेटा ये जो ट्रायंगल चमक रहा है ना इसका एरिया निकालते तुरंत आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है सोल्व करने की। तो एरिया कैसे निकालते हो ट्रायंगल का, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 0.8, बेस है बेटा 0.8, हाइट कितनी है बताना, हाइट है 10, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आर की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया है क्या, ढूंढ ले भाई ढूंढ ले कहा। सो 100 बाई इंटू 1/2 इंटू 0.8 हो गया बेटा 8, तो 2 से कैंसिल कर दिया 400 सा 4 का टेबल मेरे को 100 मरतबा आता है, 400 आ गया आंसर। मिला क्या भाई कुछ, यस 400 वेबर। तो बेटा जब तक आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले वापस रिवाइज करा रहा हूं आपको, वापस वीडियो लंबा हो चुका है ना, कोशिश करता हूं इसको थोड़ा सा एडिट करके थोड़ा शॉर्ट में बनाने की। बेटा वापस रिवाइज करा रहा हूं, ये मैंने समरी बना के रखी है, एक थोड़ा सा समराइज कर देता हूं, पीपीटी की फॉर्मेट में समराइज करके रखा हुआ है, दिखा देता हूं आपको। देखो ये सारे पॉइंट्स है, फाइनली ये सारे पॉइंट्स हैं। समरी ऑफ टेस्ट एनालिसिस टिप्स, भाई क्या करना है, पहला राइट टेस्ट रेगुलरली and analyze every test। Third, maintain a test error notebook। Fourth, बेटा list your weak topics and पांचवा effective test analysis method जो मैंने अभी आपको explain किया है। क्या explain किया मैंने, you have to read the topic and टॉपिक को रीड करने के बाद बेटा उसके ऊपर अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करो एंड देन अगेन कम बैक टू अटैक द प्रॉब्लम। तो ये मैंने पूरी स्ट्रैटेजी आपको बता दी। आई होप कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड इफ यू वांट कि मैं इस टाइप के कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो और बनाऊं या फिर कुछ फिजिक्स में ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिनके ऊपर क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए और विच टॉपिक यू वांट द वीडियो, देन इंशाल्लाह मैं उसमें आगे वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।